अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब बखैर व आफियत होंगे। दोस्तों, आपको इस उन्वान पर यकीन नहीं आया होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए फिर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे सच क्या है, हकीकत क्या है और इसमें हमारे लिए क्या सबक है। आप मुकम्मल वीडियो को देखेंगे तो यकीनन आपको एक अहम सबक मिलने वाला है जो आज हमारे मुस्लिम मुआशरे की हकीकत है। नाज़रीन इकराम, अफ्रीका के एक शहर में एक हाफिज़ कुरान और आलिम दीन एक मस्जिद में इमामत के लिए मुकर्रर होते हैं। लोग उस आलिम दीन का काफ़ी एहतराम करते हैं। हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि उस आलिम को अपने घर दावत के लिए बुलाए। खुसूसन जब रमज़ान का महीना आता है तो ख़ास मोहब्बत के साथ, काफ़ी जोश व खरोश के साथ लोग इमाम साहब को अपने घर दावत देते हैं। इसी सबब मस्जिद का एक मुक्तदी इमाम साहब को अपने घर इफ्तार के लिए दावत देता है। इमाम साहब इफ्तारी की दावत को कबूल कर लेते हैं। जब इफ्तारी के लिए उस शख्स के घर पहुंचते हैं तो अहले खाना इमाम साहब का शानदार इस्तकबाल करते हैं और इमाम साहब जब इफ्तारी करने के बाद मेज़बान के हक़ में दुआ करके वापस चले जाते हैं। मुक्तदी की ज़ौजा मेहमान खाने की सफाई के लिए जब घर में आती है तो उसे याद आता है कि उसने कुछ रकम इस मेहमान खाने में रखे थे जो अब उसे नहीं मिलते हैं। काफ़ी तलाश करने के बाद, ढूंढने के बाद जब वो रकम उसे नहीं मिलता है तो वो अपने शौहर से कहने लगती है कि मैंने उस मेहमान खाने में कुछ रकम रखे थे जो अब मुझे नहीं मिल रहे हैं, और इस मेहमान खाने में दूसरा कोई फ़र्द नहीं आया था और हमारा लड़का जो कि अभी काफ़ी छोटा है और वो तो झूले में पड़ा हुआ है, वो ये रकम नहीं ले सकता है। ये सुनने के बाद मुक्तदी काफ़ी हैरान होता है और काफ़ी गुस्सा होता है और ये सोचने लगता है कि आखिर इमाम साहब ने ऐसा क्यों किया। हमने तो उनके साथ काफ़ी इज़्ज़त व एहतराम का मामला किया, फिर इमाम साहब ने हमारे साथ ऐसी हरकत क्यों की। वो हया के मारे इमाम साहब से इस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं करता है, मगर वो इमाम साहब से दूर दूर रहने लगता है ताकि सलाम दुआ की नौबत ना पड़े। इसी तरह एक साल गुजर जाता है। फिर से जब रमज़ान का महीना आता है तो लोग फिर से उसी जोश व खरोश के साथ इमाम साहब को अपने घर इफ्तार के लिए, खाने के लिए दावत देते हैं। एक दिन वो मुक्तदी, वो शख्स अपनी अहलिया से कहता है क्या इमाम साहब को अपने घर दावत के लिए बुलाए या नहीं। उसकी बीवी कहती है कि इमाम साहब को दावत दे दीजिए, हो सकता है कि उन्होंने मजबूरी में वो रकम उठाई हो और हम उनको मुआफ़ कर देते हैं ताकि इसके सबब अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। जब इमाम साहब फिर से दोबारा उनके घर दावत के लिए तशरीफ़ लाते हैं, दावत से फारिग होने के बाद वो मुक्तदी इमाम साहब से सवाल करता है, इमाम साहब क्या आपने ये नोट नहीं किया कि मेरा रवैया एक साल से आपके साथ बदला हुआ है। इमाम साहब कहते हैं कि मैं मसरूफियत होने की वजह से आपसे इसकी हकीकत को दरियाफ्त नहीं कर सका। वो मुक्तदी कहने लगता है कि मैं आपसे एक सवाल करने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इसका वाज़ेह जवाब देंगे। तो इमाम साहब से पूछता है कि जब गुज़िश्ता साल आप हमारे घर इफ्तार के लिए आए थे उस वक़्त आपने इस मेहमान खाने से कुछ रकम को उठाया था। इमाम साहब कहते हैं कि हाँ, मैंने इस मेहमान खाने से रकम को उठाया था। तो वो शख्स ताज्जुब में और हैरान में पड़ जाता है। इमाम साहब कहते हैं कि जब मैं दावत खाकर वापस हो रहा था तो काउंटर पर मुझे नज़र पड़ी कि कुछ रकम पड़े हुए थे जो तेज़ हवा की वजह से इधर उधर हो रहे थे। मैंने उन सबको जमा किया और मैंने उसको बिस्तर के नीचे, फर्श के नीचे नहीं रखा ताकि आप परेशान ना हो जाए और आप उसे तलाश ना कर सके। फिर इमाम साहब उसके बाद ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। वो शख्स और हैरान होता है। इमाम साहब कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आपने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि साल के 365 दिन गुजर गए मगर आप दोनों में से किसी ने भी अब तक कुरान शरीफ को खोलकर एक मरतबा नहीं देखा है। कुरान शरीफ के एक सफ़ा को आपने नहीं खोला है। मैंने उस रकम को कुरान शरीफ के अंदर रख दिया था और मैंने सोचा कि जब आप कुरान शरीफ की तिलावत के लिए कुरान को उठाएंगे तो आपको वहाँ पर वो रकम मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वाक़ये से ये पता चलता है कि हम में से बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो अपने आप को हकीकी मुसलमान कहते हैं मगर उन्हें साल साल भर कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक नहीं होती। आज हमारे मुस्लिम मुआशरे की ये हकीकत है कि हमें कुरान शरीफ की याद उस वक़्त आती है जब हमारे घर से किसी का इंतकाल हो जाए, हमारे घर किसी की मैयत हो जाए तो उस वक़्त हम कुरान को याद करते हैं और ख़ुद भी पढ़ते हैं और मस्जिद से, मदरसों से कुछ लोगों को बुलाकर अपने घर कुरान शरीफ पढ़ने का अहतमाम करते हैं। या फिर ये कि जब हमको कसम खाने की नौबत आए तो उस वक़्त हम कुरान मजीद की कसम खाते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद कसम खाने के लिए नहीं है बल्कि ये वो किताब है कि जिसको अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी में
बरकत होगी और हमारी ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला तमाम तरह की खुशियाँ हमें अता फरमाएंगे। दोस्तों, कुरान मजीद एक ऐसी किताब है कि जिसमें तमाम इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर रहमत का सामान छुपा करके रखा है। शर्त यह है कि हम उसके पढ़ने वाले बने, उसके मानी में गौर करें, उसके तफासिर में गौर करें और उसमें गौर व फिक्र करें कि आखिर हमारा पैदा करने वाला, हमारा खालिक, हमारा मालिक हमसे क्या चाहता है और उसने हमारे लिए उस किताब के अंदर किस पैगाम को और किन अहकाम को छुपा करके रखा है। तो हमारे ये समाज की, हमारे मुस्लिम मुआशरे की ये हकीकत है कि हम में से अक्सर लोग कुरान मजीद से इतने दूर हैं कि जिसको हम सोच भी नहीं सकते। जबकि हमारी ज़िंदगी का ये मामूल होना चाहिए, हर शख्स का ये मामूल होना चाहिए कि रोज़ाना वो कुछ न कुछ कुरान मजीद की तिलावत ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलिए आज से हम अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम अपने घर में कुरान मजीद की तिलावत करेंगे और हम में से हर एक शख्स इस बात की कोशिश करेंगे, हमारे घर के वो अफराद जो कुरान मजीद पढ़ना नहीं जानते, जिन्हें कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता, उनको हम सिखाने की कोशिश करेंगे और सीखने के बाद हम सब इसकी तिलावत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक दे। नाज़रीन इकराम, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।